बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 9 से देखिए, कल वाले लेसन से ही ये वाक़या स्टार्ट हो गया था। अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम। अल्लाह ताला बड़े प्यारे अंदाज से जो है वाक़यात बयान फरमाते हैं और ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला जिस तरीके से बयान फरमाएंगे उससे ज़्यादा अच्छा तरीका तो नहीं कोई हो सकता। अब ये वाक़या बयान फरमाने के बाद पूरा जो पूरी स्टोरी है उसका 3 आयत के अंदर अल्लाह ताला ने पहले खुलासा बयान फरमाया। तो अगर किसी ने सीखना हो कि जो कहानी है वो कैसे सुनाई जाती है, वाक़या कैसे सुनाया जाता है, तो वो यहाँ से सीख सकता है। या फिर लिखना हो किसी ने, यानी राइटिंग किसी ने सीखनी हो तो वो भी यहाँ से सीख सकता है कि एक पुरकशिश तरीका क्या होता है कोई भी स्टोरी लिखने का या कोई भी स्टोरी सुनाने का। तो सबसे पहले जो है शॉर्ट से अंदाज में पूरी कहानी जो है वो सुनाई गई, पूरा वाक़या जो है 3-4 आयत में बयान किया गया। उसके बाद फिर नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक से डिटेल जो है वो आई। और इससे ये होता है कि एक तो तजस्सुस थोड़ा कम हो जाता है सुनने वाले का और दूसरा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। यानी अगर शार्ट अंदाज में आप थोड़ा-सा बताएँ तो फिर दिलचस्पी पैदा होती है इस तरह कि सुनने वाला चाहता है कि ये इतने मज़े की स्टोरी है, मैं पूरी सुनूँ। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने यहाँ से फरमाया अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या तू ख़्याल करता है कि कहफ वाले और तख्तियों वाले जो थे वो हमारी कुदरतों में से कोई अजूबा थे? तो यहाँ पे अल्लाह ताला ये क्यों फरमा रहे हैं? इसलिए कि कुफ़ारे मक्का ने यही कहा था कि वो जो चंद नौजवान लापता हो गए थे, वो बड़ा अजीब हुआ था, कुछ बड़ी अजीब बात थी जिसका आज तक किसी को पता नहीं चल सका। तो ये पैगंबर आप अगर आप पैगंबर हैं तो हमें इसका पता करके बताएँ। तो उन्होंने तअज्जुब की बिना पे ये सवाल किया। अगर वो हिदायत पाने के लिए करते और बहुत सारे वाक़यात कुरान पाक में ऐसे भी आए हैं कि सीखने के लिए और तौहीद को समझने के लिए सवाल किया गया, तो उसको अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया और उसकी डिटेल्स भी बताई। लेकिन इन्होंने सवाल इसलिए किया, एक तो ये कि नबी को झूठा साबित करना चाहते थे नाउज़ुबिल्लाह, और दूसरा इसलिए कि उनको तजस्सुस था कि वो क्या वाक़या पेश आया था। और कुछ लोगों के नज़दीक जो तारीख़ निगार हैं उनके नज़दीक ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ था, यानी उनके बाद, और कुछ के नज़दीक उनसे भी बहुत पहले का ये वाक़या है। तो अल्लाह ताला फरमाने हैं कि क्या ये ज़्यादा अजीब चीज़ है? क्या हमारी बाकी कुदरतें अजीब नहीं हैं कि हमने बग़ैर सतूनों के आसमान जो है वो खड़ा कर दिया है? क्या ये अजीब नहीं है? क्या तुम्हारी पैदाइश अजीब नहीं है? क्या ज़मीन के अंदर बाकी जो सिस्टम है, सूरज, चाँद, सितारे जो आसमान पे नज़र आते हैं, या ज़मीन में जो पहाड़, दरिया, समंदर हैं, वो अजीब नहीं हैं? क्या कहफ वालों का वाक़या ही ज़्यादा अजीब लगा है? तो ये बात है। और वर्रक़ीम यहाँ पे क्यों कहा गया ख़ुसूसन? मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि ऐसे बहुत सारे वाक़यात पेश आए हैं, जिसमें लोगों ने अपना ईमान बचाने के लिए, ईमान वालों ने अपना ईमान बचाने के लिए गारों में पनाहें ली। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और आप हिजरत के मौके पे गार में छुपे थे। लेकिन ये तो 2 लोग थे, इसके अलावा जो हैं पहले ज़मानों में काफ़ी लोग, जैसे ये अस्हाबे कहफ जो थे इनकी तादाद ज़्यादा थी। इसी तरह 7-8 के करीब, 9 के करीब थी। इसी तरह और भी 8-10 लोग कोई कहीं पे, कोई कहीं पे छुप गए और वहाँ पे ही फ़ौत हो गए, वहाँ पे सो गए। इस तरह के कई वाक़यात जो हैं मुफ़स्सिरीन ने बताए हैं कि पेश आए हैं। तो इनके साथ अल्लाह ताला ने वर्रक़ीम लिख के ये एक ख़ुसूसी वाक़या की तरफ इशारा फ़रमाया है। इनका मामला ये हुआ था कि जब ये लापता हो गए थे, तो जो बादशाह था वो बड़ा परेशान हुआ और सारे लोग परेशान हुए, ख़ास तौर पे इनके वालिदैन जो कि बादशाह के करीबी साथी थे वो परेशान हुए। तो बहुत ढूँढा उन्होंने, अपनी पूरी ताकत लगा के, ज़ाहिर है कि आप देखें कि बादशाह की कितनी ताकत होती है, तो उसने पूरी ताकत लगा के इनको तलाश किया लेकिन ये नहीं मिले।
तो आखिरकार उसने क्या किया कि इनके नाम लिख के तख्तियों के ऊपर और इनका हुलिया लिख के और सारी डिटेल्स इनके बारे में लिख के कि वल्दियत वगैरह और हर चीज़ पूरा इनकी डॉक्यूमेंट्री बना के तो ख़ज़ाने में जमा कर दी। तो जो हुकूमत का ख़ज़ाना होता है उसमें उसने रखवा दी और नसीहत कर दी कि हर बादशाह आने वाली हर हुकूमत जो है इन नौजवानों का पता करे कि ये कहाँ गायब हुए, आखिर क्या बना इनका। तो इसलिए और दूसरी बात कल भी हमने ये की थी कि तख्तियों के ऊपर इनके नाम लिखे जाने की वजह से इनको अस्हाबुर रकीम कहा जाता है। तो ये ख़ुसूसी तौर पे सिर्फ़ इन्हीं अस्हाब कहफ के साथ हुआ था कि इनके नाम तख्तियों पे लिख दिए गए थे। बाकी जो कहफ वालों के कोई वाक़यात पेश आए हैं, वो जो थे वो सिर्फ़ कहफ वाले थे, लेकिन ये साथ में अल्लाह ताला ने तख्तियों वाले फ़रमाकर वाज़ेह फ़रमा दिया कि ये वाक़या किन लोगों की बात हो रही है ये। तो यहाँ पे जो है अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा फ़रमाया और काफ़िरों से ताज्जुब से ये सवालिया अंदाज़ में पूछा कि क्या ये ज़्यादा अजीब बात है कि गार वाले जो थे वो गायब हो गए थे? क्या हमारी बाकी कुदरतें जो हैं वो इससे ज़्यादा अजीब नहीं हैं? और फिर शार्ट से अंदाज़ में इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। फरमाया कि जब चंद नौजवानों ने गार में पनाह ले ली थी और उन्होंने पनाह लेते हुए दुआ मांगी थी कि हमारे रब हमारे काम में भलाइयाँ डाल दे और हमें अपनी रहमत से नवाज। फज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा, लिहाजा हमने गार के अंदर उनको कितने अरसा जो है उनके कानों पे थपकियाँ देते रहे और उनको हमने सुला दिया। सुम्मा बअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिथू अमदा, फिर हमने उनको उठाया ताकि हम ज़ाहिर फरमाएँ कि 2 जमातों में से कौन-सी जमात जो है ज़्यादा शुमार करने वाली है उस मुद्दत को जो वो रहे। अब ये कल हमने बात की थी ना कि हम इसको क्लियर करेंगे कि ये कौन-सी 2 जमातें हैं। जब ये गार वालों की आँख खुली, कितने सालों के बाद, कितनी सदियों के बाद आँख खुली, तो उस वक़्त क्या हालात थे? उस वक़्त जो था, जो हुकूमत थी वो मुवाहिद थी, यानी नेक और मुसलमान लोग थे। जब ये यहाँ पे सोए थे आके, उस वक़्त का बादशाह मुशरिक था और ये शिर्क से बचने के लिए ही और उस मुशरिक से बचने के लिए ही आके सोए थे। लेकिन जब इनको अल्लाह ताला ने बेदार फरमाया, कितनी सदियाँ गुज़र चुकी थी, तो उस वक़्त का ज के जो हालात थे वो मुख्तलिफ थे और बादशाह